राधे राधे बंधुओं। तो आज हम बात करेंगे हमारी प्यारी सी राधा को लिम्पी वायरस कब और कैसे हुआ था। राधा जब 1.5 मंथ की थी तब पूरे भारत में लिम्पी वायरस अपना कहर ढा रहा था, जहाँ पे काफी गौ माताएं इस वायरस की चपेट में आ चुकी थी और अपने प्राण त्याग चुकी थी। और जिससे हमें पता चला कि ये वायरस एक गाय की दूसरी गाय के संपर्क में आने से फैल रहा है, तब हमने राधा, टीपू और मैया को हमारे घर से बाहर निकालना बंद कर दिया। लेकिन राधा की किस्मत में कुछ और ही था और ये वायरस राधा को अपनी चपेट में ले ही लेता है। और जिस वक्त ये वायरस राधा को अपनी चपेट में लेता है, उस वक्त किसी भी गवर्नमेंट या वैज्ञानिक या डॉक्टर ने ऐसा कोई मेडिकल फॉर्मूला तैयार नहीं किया था जिसके सटीक इलाज से गोवंश एकदम इस वायरस से सही हो सके। लेकिन हमने हार नहीं मानी और डॉक्टर साहब को जब घर पे बुलाया तो पता चला कि इस गोवंश का वैसे ही इलाज करना होगा जैसे जैसे उसमें लक्षण दिखे। और राधा को उस दिन बहुत तेज बुखार था, तो डॉक्टर साहब ने उसे बुखार की ड्रिप चढ़ाई और कुछ मेडिकल और दवाइयां दी। और साथ ही हमने प्रभु श्री कृष्ण जी के उसको राधा को दर्शन कराए और उनके आशीर्वाद से राधा का इलाज शुरू किया। और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे राधा की तबीयत सही होने की बजाय और ज्यादा खराब हो रही थी। और उसकी ये पीड़ा देखना हमारे लिए जितना हृदय विदारक था, उससे कहीं गुना ज्यादा राधा के लिए ये पीड़ा सहन करना था, क्योंकि उसके पूरे बॉडी पे बहुत बड़े बड़े फुंसी निकल गए थे जो कभी भी फूट रहे थे। और वहाँ पे मक्खियाँ, मच्छर उसको बहुत परेशान कर रहे थे। ये देखते हुए हमने एक मच्छर जाली से राधा के लिए स्पेशल घर भी बनाया, जिससे राधा को मच्छर और कीड़ों से तो राहत मिल गई, लेकिन उसका ये दर्द, ये पीड़ा दिन ब दिन और बढ़ने लगी। और राधा का चेहरा पूरा का पूरा छिल गया था, जिसे हमें एक एक अपने हाथ से साफ करना, और उसका दर्द राधा सहन करती थी। हम तो सिर्फ देख रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर पा रहे थे। और इसमें राधा को बहुत प्यार दे रहे थे हम कि कुछ नहीं होगा, हम है ना, सब ठीक कर लेंगे। लेकिन सच ये था कि कुछ दिनों बाद एक ऐसे भी दिन आते हैं कि पूरी राधा की बॉडी में बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं, जो हम हमारे हाथों से निकालते हैं। और वो दर्द हम जानते हैं या राधा जानती है कि हम उसे देख नहीं पा रहे थे, जिस दर्द को उसको वो राधा सहन कर रही थी। और उसके पूरे बॉडी में कीड़े थे। हमें आज भी याद है कि हमने उस वक्त, उस रात कम से कम 500 से 600 कीड़े निकाले थे। और राधा मात्र आधी रोटी और पानी के दम पर उसने वो रात निकाली थी, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। और उसकी ये हिम्मत देख के हम हार नहीं मान रहे थे। उस रात जो कीड़े हमने उसके सिर्फ मात्र मुंह से निकाले थे, अगले ही दिन वो कीड़े उसके पूरी बॉडी में आ गए थे। जहाँ जहाँ वो फुंसियां फटी थी, हर जगह कीड़े आ गए थे। और वो दर्द अब असहनीय दर्द हो चुका था। और इन सब का हमारे पास कोई इलाज नहीं था। जहाँ से जो जानकारी मिल रही थी हम वैसे ही इलाज कर रहे थे। तब हमें किसी ने बताया कि उसके ऊपर पूरा नीम का पानी छीट दो, ताकि वो एकदम खारा और जहरीला हो जाए, ताकि कीड़े राधा की बॉडी पे ना आए और उसे परेशान ना करे। और हमने ठीक वैसे ही किया। राधा की पूरी बॉडी को नीम से नहलाने के बाद मच्छर जाली से पैक एकदम करके, ताकि कीड़े और उसको और परेशान ना करें। और उसे मच्छर जाली में रखना और उसे रोज प्यार से लाड करना और उसे ये दिखाना कि हम बैठे हैं ना, तू लड़ रही है तो हम भी लड़ेंगे तेरे साथ, तो फिक्र मत कर। लेकिन उसके जब ये हम कीड़े निकालते थे और उसे जो दर्द होता था, वो दर्द हम जानते हैं कि कितना ही मुश्किल होता था। लेकिन इतनी सी जो राधा, प्यारी सी राधा, कभी उसने हार नहीं मानी। और हमें उल्टा वो हमें मोटिवेट कर रही थी कि लड़ो, मैं लड़ रही हूँ और तुम नहीं लड़ रहे हो। धीरे धीरे बुरे दिन गए और एक अच्छा दिन आया जब उसने पहली बार हमारे सामने से जंप किया, और वो दिन बहुत खास था। और देखते ही देखते राधा धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि राधा को रोज हमने भगवान शिव का अभिषेक करके पानी पिला रहे थे। हमें लगता है ये उसी का चमत्कार है। और उसका सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा आशीर्वाद शिव जी का ये हुआ कि हमारी प्यारी सी राधा पे उनका ओम बन गया। हाँ जी, उनके राधा के मुंह पे ओम बन गया,
जो कि शिव जी का साक्षात आशीर्वाद था कि प्यारी सी राधा को उन्होंने एकदम ठीक किया, और भगवान कृष्ण का भी कि उन्होंने अपनी गैया को हमारे साथ रहने दिया। और फिर राधा के साथ हम बहुत मस्तियाँ करते रहे और उसे बहुत लाड प्यार किया, और वो भी हमारे साथ बहुत खुश रहती थी। और आज भी राधा हमारे साथ बहुत खुश रहती है। फिर हमने उसके साथ दिवाली, उसकी हल्दी रस्म, लड्डू गोपाल जी की शादी में उसको अंदर लाना, मस्तियाँ करना, खेल कूद करना, ये हमने बहुत किया। और राधा भी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल या फिर एंजॉय किया करती थी। पता है, इतनी सारी राधा की केयर, उसके साथ खाना पीना, नाचना, जैसे ऐसे बैठ के खा लेते थे हम तो इतना कुछ करने के बाद हमें एक अविश्वसनीय चीज देखी जो हम कहीं पर हमने देखा था। हम तो मात्र ट्राई कर रहे थे कि क्या होता है। राधा के सामने जब मुझे कोई मारता था तो वो पागलों के जैसे कूद के आती थी और सामने वाले की देखो ये हालत कर देती थी, कूट कूट के इसको कैसे मारा तूने, इसको मारने का हक सिर्फ मुझे। और फिर ये था राधा का प्यार। इसका मतलब ये है कि आप जिसको अगर दिल से केयर करोगे, दिल से प्यार करोगे, तो वो आपको इतना ही प्यार करेगा, भले वो समझदार हो या ना समझ हो। जय गौ माता।